ओके, वेलकम बैक। सो पिछली बार अपन ने टाइप 6 को देखा था। टाइप 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था। टाइप 6 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था क्या, ए बराबर बी इंटू सी टाइप, राइट। कहीं भी आपको ये टाइप दिखेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब अपन ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था। अब की बार इस वाले लेक्चर में अपन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज ए बराबर अगर बी प्लस सी। ये फॉर्मेट अगर अपने को कहीं पे दिखे तो इस वाले फॉर्मेट में अपने को कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, वो सब अपन इस वाले टाइप में देखेंगे। ओके, सो टाइप की हेडिंग डाल सकते हैं आप, टाइप 7 ए इज इक्वल टू बी प्लस सी टाइप। ओके, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ये डाल लें। ओके, और अब समझते हैं कि अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई जैसे कि अपने पास तीन चीज़ें हैं, ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन में अपने को क्या देगा कि मैंने कुछ परसेंट से मैंने इसको कुछ चेंज कर दिया, तो बढ़ा दिया या घटा दिया, या फिर कुछ परसेंट से मैंने इसको बढ़ा दिया या घटा दिया। ओके, तो इन दोनों में ऐसे चेंज करने पे तो पूछेगा कि ओवरऑल इसमें कितना चेंज हुआ। जैसे कि अपन मल्टीप्लाई में भी करते थे कि ए बराबर क्या था, बी गुणा सी था। मैंने कहा इसमें कुछ चेंज कर दिया, इसमें कुछ चेंज कर दिया, तो इसमें ओवरऑल कितना चेंज हो गया। उसके तो अपने बढ़िया तरीके थे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सब गुणा ही होना है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी। लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम क्या आएंगी कि मल्टीप्लाई में नहीं, सब गुणा नहीं होंगे। इसके साथ जो चीज़ गुणा होगी वो इसी के साथ गुणा होगी, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले टाइप में क्या होगा कि अपने पास दो टाइप की केस हो सकते हैं। पहला केस, बी और सी में जो चेंज होगा, चेंज इन बी एंड सी इज सेम। कि बी और सी में जो चेंज है वो सेम कर देंगे अपन। जितना बी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे उतना ही बी सी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो क्या होगा, जैसे कि भाई मैंने बी को मान लो 20% बढ़ा दिया, बी को, और मैंने सी को भी 20% बढ़ा दिया, तो ए में कितना चेंज आएगा। अगर बी और सी दोनों में सेम ही चेंज है तो ए में भी वही चेंज होगा, सेम। देन चेंज इन ए will also be the same। समझिए, तो जैसे अगर मैं इसको 30% घटा दूं और इसको भी 30% घटा दूं, दोनों को बराबर में सेम टू सेम घटा दिए, 30% इसको भी 30% इसको भी, तो ये भी 30% घट जाएगा। समझ गए, यानी कि जो इसमें इन दोनों में अगर सेम चेंज करेंगे तो इसमें भी सेम ही चेंज हो जाएगा। इसमें तो क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आता है कि इन दोनों में सेम चेंज कर रखा है तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन ही टिक करना है, सेम ही चेंज होगा, राइट। ठीक है भाई, इसमें तो कुछ समझने वाली ज़्यादा बात थी नहीं। ओके, अब दूसरा जो केस है वो है कि चेंज इन बी एंड सी अगर सेम नहीं हो, चेंज इन बी एंड सी इज नॉट द सेम। अगर इन दोनों में चेंज सेम नहीं है तो क्या होगा कि मान लो इसमें को मैंने 10% बढ़ा दिया और इसको मैंने 20% बढ़ा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ए में कितना चेंज होगा। तो इसके साथ साथ जितनी बढ़ोतरी दे रखी ना अपने को, इसके साथ साथ अपने को इन दोनों का रेशियो भी चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, वी, चलो नीचे लिख देता हूँ, राइट, या वी मस्ट नीड रेशियो इन दिस। अगर अपने को रेशियो नहीं दे रखा, मान लो सिर्फ इतना दे रखा कि ए को 10, बी को 10% बढ़ा दिया मैंने, सी को मैंने 20% बढ़ा दिया, दोनों को अलग अलग है, बी को मैंने 10% बढ़ाया, सी को मैंने 20% बढ़ाया, तो ए कितना बढ़ जाएगा। अगर ये पूछा है तो इसका उत्तर हुआ कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि हम इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, राइट। अगर अपने को उत्तर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो देना पड़ेगा। अगर वो रेशियो अपने दे देता, मान लो बी और सी का रेशियो है 2:3, अब इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो भाई सबसे पहले पहले वाले का रेशियो लिखो 2, ठीक है। उसके बाद कितना बढ़ गया, घट गया, 10 बढ़ गया, तो 10 बढ़ाया तो प्लस का ही छोड़ देंगे, ठीक है भाई, ये हो गया, बीच में प्लस का निशान। अब दूसरे वाले का रेशियो लिखो 3, उसके बाद गुणा में कितना कितना बढ़ गया, घट गया 20%, बटा है तो प्लस का निशान, ठीक है। अपॉन में रेशियो का सम, 3 और 2 5, ये इसका ओवरऑल चेंज आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 20 और 30 दूनी 20 के 60 और 10 दूनी 20, 80 बटे 5, यानी कि 16% बढ़ जाएगा। ये जो है 16% बढ़ जाएगा, राइट।
सो समझ में आया कैसे करना है? दोबारा बताता हूँ। ओके, दोबारा से एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भाई ये 10% बढ़ गया और ये 20% बढ़ गया और इन दोनों का रेशियो दे रखा है। अगर ये रेशियो प्रेजेंट होता ही नहीं तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर होता कि अपन निकाल नहीं सकते, कांट बी डिटरमाइंड। बट अगर रेशियो दे रखा है अपने को तो क्या करेंगे कि भाई वेटेड एवरेज निकाल लेंगे इनका। ये जो चीज़ अपन ने अभी करी थी उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, राइट। तो वैसे b का रेशियो में वैल्यू है 2 और बढ़ कितना गया 10, तो 10 दूनी 20 तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है 3 और बढ़ कितना गया 20, तो 20 दिया 60 ये हो जाएगा। 60 और कितना था 20, 80, योग तो 80 हो गया और संख्या कितनी होगी 3 और 2 5, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो करेंगे क्या कि भाई ये जितना इसमें जितना चेंज हुआ है उसको अपन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी के रेशियो से। तो 2 चेंज हुआ है, इसका रेशियो है 10, बीच में प्लस का निशान, इन दोनों का मल्टीप्लाई 60 अपॉन में रेशियो का सम, राइट 5, समझ गए कितना 16%। समझ गए ना क्या करना है कि भाई अगर a इज टू बी इनका रेशियो होता और x% से और y% से अगर इनको बढ़ा दिया होता a बराबर क्या है b प्लस सी, मान लो इनका a और b इनका रेशियो होता है, x और y से इनको बढ़ा दिया होता तो ओवरऑल a चेंज इन a कितना आता भाई ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए प्लस बी, ये इनका चेंज आता अगर ये होता। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये अपना फॉर्मूला सा टाइप कुछ हो गया, पूरा मेथड ही हो गया एक तरीके से ये, ठीक है भाई। अगर दोनों में चेंज समान है तो उतना ही चेंज उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है फर्स्ट केस में। तो अगर दोनों में चेंज अलग अलग है तो अपने को क्या, अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो भी सीधा सी बात है नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, अगर रेशियो दे रखा है तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि भाई रेशियो लिख दो, नीचे कितना बड़ा घटा रखा है वो लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे रेशियो का सम कर दो नीचे और अपना टोटल चेंज आ जाएगा उसमें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा अपने को, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूँ कि भाई एक गाँव है, गाँव में मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद करते हैं। तो ये था, ये जो है अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी खुद से टाइप 7 की, और इसी टाइप पे इसी प्रकार से बेस्ड अपन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। या तो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई एक गांव है अपने पास, ठीक है। एक गांव है जिसमें 60% पुरुष, से मैं कहता हूँ गांव है जिसमें मेल कितने हैं 60% मेल है, ठीक है भाई। गांव में 60% मेल है और जो रेस्ट है वो महिलाएं हैं, रेस्ट आर फीमेल्स, ठीक है। 60% मेल है, रेस्ट फीमेल्स हैं। अब कह रहा है कि मेल है ना वो तो कितने बढ़ गए 15% से बढ़ गए, मेलों की संख्या जो है वो 15% बढ़ गई और फीमेल्स की संख्या मान लो 10% बढ़ गई, ठीक है भाई। मेल्स 15% बढ़ गई, फीमेल्स 10% बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, टोटल पॉपुलेशन चेंज बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भाई जो टोटल पॉपुलेशन है वो अपनी क्या होगी, मेल प्लस फीमेल ही तो होगी। सारे मेल जोड़ दिए सारी फीमेल जोड़ दिए, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी अपने पास, है कि नहीं। टोटल पॉपुलेशन ये तो होगी, ए बराबर बी प्लस सी बन रहा है अपना, ठीक है भाई। ये मेल में तो 15% का चेंज कर रहा है और फीमेल में कितना 10% का चेंज कर रहा है, दोनों बढ़ ही रहे हैं तो प्लस की छोड़ देते हैं, अगर घट रही होती तो माइनस की कर देते, एक ही बात है, ओके। अब क्या कह रहा है कि भाई इनका रेशियो भी चाहिए अपने को, रेशियो है क्या अपने पास मेल और फीमेल का, डायरेक्ट दे नहीं रखा, लेकिन क्या दे रखा है, ये दे रखा है मेल 60% है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट कुछ दे रखी हो तो रेशियो ही दे रखा है। तो अगर गांव है, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, 60% अगर मेल है तो 40% फीमेल बचेंगे भाई, तो इनका रेशियो निकाल लो भाई, 20 × 60, 20 × 40, 3:2 इनका रेशियो हो गया, क्यों, तो इनका रेशियो क्या है 3:2। अब क्या टोटल पॉपुलेशन में चेंज पूछा है तो निकाल दो, कितना निकालेंगे, इसको हटा देता हूँ, ओके निकाल दो, अब तो ईजी हो गया राइट, 15 × 3 प्लस 10 × 2 बटे 5, बस खत्म, इजी। तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 20/5, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 13% आ जाएगा, लगभग क्या 13% ही आएगा, 45 65 आ जाएगा, 65/5 13, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से।
बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा आपको डायरेक्ट स्पून फीडिंग नहीं करेगा वो क्वेश्चन कि मान लो मेल और फीमेल का रेशियो था 3:4, ऐसे नहीं देगा आपको, यही देगा वो परसेंटेज ही देगा। परसेंट से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, परसेंट से रेशियो निकाल के यहाँ रखा, जितनी बढ़ोतरी हो रखी है वो यहाँ रखी, और फिर जो पूछा वो बता दो। ईजी। चलिए फिर अपन एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फिर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो करने की कोशिश करते हैं। एक बार और अपन खुद से मान के कर लेते हैं कि भाई लेट्स से कि एक भाई एक आदमी था जिसकी उसका लेट्स से कि 40% कोई वो आदमी है जो अपनी 20% सैलरी बचाता है। आदमी क्या कर रहा है, अपनी 20% सेविंग सैलरी जो है वो सेव कर रहा है, राइट। अगर अगर उसकी इनकम में 50% की बढ़ोतरी होगी, सैलरी वो 20% बचा रहा है, इनकम में उसकी 50% बढ़ोतरी होगी, ठीक है। इनकम में 50% की बढ़ोतरी होगी और उसके खर्च में, एक्सपेंस में लेट्स से कि 20% की बढ़ोतरी होगी। क्या किया, इनकम 50% बढ़ गई, एक्सपेंस उसका 20% बढ़ गया, सेविंग कितने परसेंट में चेंज होगी, सेविंग पूछिए अपने से। दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन कि भाई एक आदमी था जो अपनी 20% सैलरी बचाता है, जितनी सैलरी उसको मिलती है ना वो उसको 20% बचा लेता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी इनकम जो थी वो 50% बढ़ गई, तो उसने क्या किया, अपना खर्चा भी 20% बढ़ा दिया, ठीक है। इनकम बढ़ते ही उसने खर्चा बढ़ा दिया, तो उसकी बचत में जो चेंज होगा, बचत बढ़ेगी या घटेगी या जो भी चेंज होगा वो कितना होगा, ये अपने को निकालना है। कैसे निकालें, तो देखो भाई जो उसकी इनकम है वो क्या है भाई, अगर वो खर्चा उसका एक्सपेंस और प्लस में उसकी सेविंग, तो जितना वो खर्च कर रहा है और जितना वो बचा रहा है दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या उसकी इनकम आ जाएगी क्या। भाई इनकम में से इतने खर्च कर दिए वो खर्च कर दिए, बच गए वो बचा रहा है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल इनकम आ जाएगी, राइट। वही अपना ए बराबर बी प्लस सी बन रहा है अपना, ठीक है भाई। क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है ये देखते हैं। इनकम 50% बढ़ गई, अब की बार क्या है, इसको बढ़ा दिया इसने, 50% बढ़ गई, ये दे दिया। पहले अपन क्या करते थे, इन दोनों को देता था और इसकी ओवरऑल सॉल्व करते थे, लेकिन इसकी आपकी बार इसने क्या किया, ओवरऑल ही दे दिया मान लो, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस का 20% बढ़ गया, ये जो है ना ये 20% बढ़ा दिया भाई, और इसका अपने को पता नहीं, सेविंग का अपने को कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज़ अपने को क्या चाहिए, कि अपने को चाहिए रेशियो। रेशियो क्या है, पहली लाइन देखो, जो भी आदमी है वो अपनी इनकम का कितना 20% सेव करता है। अगर वो 20% सेव करता है, 20% अगर वो सेव कर रहा है तो 80% ऑब्वियसली खर्च कर रहा होगा। अगर 20% खर्च सेव कर रहा है तो 80% खर्च हो रही है, तभी 20% बच रही है। तो इनकम कितनी होगी भाई, 100%। टोटल 100 है, 80 और 20, इनका रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ये इनका रेशियो आ गया। 4 और 1 5, वही 5 इनकम थी जिसमें 4 उसने खर्च कर दिए और 1 अपना उसने बचा लिया। अब सब सब आ गया अपने पास। अब निकालना क्या है कि सेविंग का परसेंट कितना चेंज हुआ, मान लेते हैं अपन एक्स चेंज हुआ। अब रख दो, क्या रखेंगे भाई कि 20 गुणा 4, 20 गुणा 4, राइट, प्लस 1 गुणा एक्स बटे रेशियो का सम कितना है भाई 5। ओवरऑल परसेंट चेंज के बराबर आता है, ओवरऑल परसेंट चेंज कितना है अपना 50, राइट। इजी, अब सॉल्व कर लो इसको। 20 चौके 80 प्लस एक्स बराबर 250 और x बराबर 250 माइनस 80, राइट। समझ में आ गया अच्छे से, x में इतने परसेंट का कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छे से बात समझ में आ गई। 250 में से 80 गए तो कितने बचेंगे, 170, तो 170% बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आ रहा है तो 170% बढ़ जाएगी क्या उसकी सेविंग्स, राइट। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे समझ में आ गया कैसे करना है, कि भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दोनों को देके यही पूछे, ये देके इन दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। तो वही सेम ही बात है, एक्स मान लो, रेशियो निकाल लो, ये इतना ये इंटू ये इतना ये, अपॉन में रेशियो का सम और अपॉन में सॉरी इक्वल टू में ये जो ओवरऑल जो चेंज अपने को निकालना होता है वो अपने को पहले दे दिया, तो इक्वल टू में रख दो, एक्स की वैल्यू निकालो, राइट, इजी। ठीक है भाई, एक तरीके से और भी कर सकते थे इसको, अगर और भी फास्ट करना हो, अगर अपने को एक तो ऐसा है कि जिसको फास्ट, ये भी फास्ट ही था, इसमें भी ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा, 30-40 सेकंड लग जाएंगे, तो कि सफिशियंट है इतना,
लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इससे भी फास्ट अगर अपने को करना है, दूसरी बात कि भाई अगर किसी को ये जो फास्ट वाली चीज़ें नहीं आती हैं तो बेसिक में हमेशा बेसिक से जाओ, 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से जाओ, जब ये किया अपन ने हो गया। लेकिन इससे भी अगर तेज़ करना है अपने को तो क्या करेंगे अपन, जो इनकम 50% बढ़ गई अपनी, 50%, ठीक है भाई। और ये कितना 20% चेंज हुआ, और ये अपने को पूछा, राइट। ये 50 है, 50% इनकम बढ़ी, रेशियो में कितनी है, 5 है, तो कितनी होगी, 250% हो गई। मतलब ये 250% चेंज हो रही है, ठीक है, टोटल रेशियो में, ठीक है। ये कितनी हो रही है भाई, 40 दूनी 80, ये 80% चेंज हो रही है भाई। और ये x, तो मतलब क्या होगा कि अगर 250 में से 80 घटा दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा, राइट, जो कि 170 होगा। अब ये क्या किया मैंने कि जो अपन ने सॉल्व किया था, क्या किया था अपन ने सॉल्व, कि भी 4 × 20 प्लस एक्स बटे 5 बराबर 250। 5 को 250 से इधर मल्टीप्लाई किया था अपन ने क्या किया, 5 को सॉरी 250 नहीं, इधर 50 है ना, एक ओवरऑल 50 है, हाँ। तो 5 को 50 से मल्टीप्लाई किया था अपने ट्रेडिशनल बेसिक मेथड में, तो मैंने इधर ही 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 250 ही आएगा, राइट। और इधर क्या किया था, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 80 आ गया। अब इन दोनों को घटाना ही था, तो इन दोनों को घटा दिया मैंने, तो ये आ गया, राइट। अगर मान लो इसके रेशियो में इसकी वैल्यू 1 ना होकर 2 होती तो क्या करता मैं, अगर रेशियो में इसकी वैल्यू 1 ना होके 2 होती तो क्या करता, सेम ही काम करता, ठीक है। तो 150 80 तो 170 आ जाता है इसका। लेकिन अब रेशियो में इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो एक्स चेंज की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 2 का भाग देना पड़ेगा इसमें, समझ गए, बस इतना ही था। ये एक्स का चेंज हो गया। अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आई है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको समझने की, आप सिर्फ बेसिक को देखो, बेसिक अपने को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से निकाल ही सकते हैं अपन कि भाई इन दोनों का चेंज, इन दोनों का चेंज, वो वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू में जो ओवरऑल चेंज है वो लिख दो, बस। जो भी सॉल्व करना है, जैसे भी सॉल्व करना है, अपना सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये इनकम एक्सपेंस और सेविंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, कि भाई उसकी इनकम इतनी बढ़ गई, उसकी सेविंग इतनी बढ़ गई, और ये सब हुआ, तो टोटल ओवरऑल चेंज बताओ, सेविंग परसेंट बताओ, रेशियो बताओ, कुछ ही पूछ सकता है, राइट। हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 60% बचाती है, उसका वेट 20% बढ़ता है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, कितने परसेंट की वृद्धि होगी आय में, ठीक है भाई। आय मतलब इनकम, एक्सपेंस प्लस सेविंग, ठीक है भाई। आय का 15% बचाती है, अपनी आय का 15% बचाती है, ये क्या दे दिया भाई, ये अपना रेशियो दे दिया। आय का 15%, मान लो आय थी अपनी 100, ठीक है, 15% बचा लिया इसने, तो कितना, 15 बचा लिया तो कितना बचा भाई, 85। 85 अपना क्या बच गया, ये एक्सपेंस बच गया, राइट। तो टोटल 100 हो गया। इनका रेशियो निकाल लो, इजी कर लो इनको, लाइक 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रहेगा ना, तो इजी कर लो, किससे कट रहा है उससे काट दो, इसको 5 से काट दो, ये तो हो जाएगा 5 × 15, और ये 17×5 = 85, और इसको भी 5 से काटना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो भाई 20 उसकी इनकम थी, 17 उसने खर्च कर दी, 3 उसने बचा ली, 17। अब भाई इन दोनों का सम इसके इक्वल होना ही चाहिए भाई, चाहे रेशियो कुछ भी हो जाए, 100 मानोगे तो भी, रेशियो काटोगे तो भी, इन दोनों का सम, बचत और सेविंग का सम ये होना ही चाहिए, 17 और 3 20, राइट। उधर भी कितने हो रहे थे, 85 और 15 100, ऐसे होना ही चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है ना, तो मतलब आपने इधर ही गलती कर दी है, उत्तर गलत ही आएगा 100%, ठीक है। तो ये बराबर होना ही चाहिए, ये बात को ध्यान रखें भाई, ठीक है भाई। तो क्या किया, ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। पहली लाइन, इतनी सी लाइन में इसने इतनी जानकारी दे दी, ठीक है भाई। उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, एक्सपेंस जो है वो 20% बढ़ गया भाई, ठीक है। बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत की सेविंग है भाई, इसमें 60% की वृद्धि होती है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन, 17×20 प्लस 3×60 बटे 17 + 3 बराबर, निकाल दो अब इसको, इजी, राइट। कितना हो जाएगा, 17×2 = 34, 340 प्लस 37 × 18 180 बटे 20, राइट। यहाँ इसको निकाल लो अब, जितना भी आएगा, और 26% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। दोनों जोड़ के 20 को भाग देना, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इतने इजी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन में से 40% बचाता है, वही अपना इनकम भाई बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग। इनकम मान लो 40% बचा रहे, 40% बचा रहा है, तो
या तो लिख दो कि 40 बचा रहा है तो 60 खर्च कर रहा होगा, क्योंकि टोटल तो 100 है, राइट। तो अब इनका रेशियो निकालो जाए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 और 2 5। या फिर फ्रैक्शन से कर लो, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 2/5। अपने वेतन का 40% बचा रहा है, 2/5, राइट। तो टोटल मान लो नीचे वाला मानते तो टोटल 5 मान लिया, कितना 40% बचा रहा है, 5 का 40% कितना होता है 2, 40% बचा रहा है तो 2 बचा रहा है, खर्च कितना करेगा फिर 3 खर्च कर देगा, 2 बचा रहा है 5 में से तो 3 खर्च कर देगा, बस। इनका रेशियो आ गया भाई। रेशियो आगे आपको पूछा है, वेतन 30% बढ़ जाता है, वेतन मतलब इनकम, ये कितनी 30% बढ़ गई भाई। खर्च 20% बढ़ जाता है, ये 20% बढ़ गया भाई, ठीक है। सेविंग में चीज निकालो, नहीं पता अपने को तो एक्स मान लो इसको, बस हो जाएगा 20 × 3 प्लस 2x/3 और 2 5 बराबर ओवरऑल कितना था 30। सॉल्व कर लो इसको, 5 दिया 15, 20 दिया 60 प्लस 2x बराबर 150, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 45, 90 हो जाएगा, 90/2 45, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। यानी कि सेविंग्स कितने परसेंट बढ़ गई 45% बढ़ गई, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब बढ़ी है। ओके, एक तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा अपने मैंने आपको एक फास्टर अप्रोच भी बताई थी इस वाले की, कि भाई ये दे रखा और इन दोनों में से कोई सा पूछा हो तो उसकी फास्टर अप्रोच भी बताई थी। वो क्या थी, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15, 150% का इसमें चेंज हुआ, ठीक है भाई। 3 दूनी 6, 60% का इसमें चेंज हुआ, और इसमें कितना हुआ एक्स, ये तो अपने माना नहीं था, ये एक्स है तो इतना होगा 2x होगा, राइट 2x, ठीक है भाई। तो 150 में से 60 के तो कितने बचे 90%, राइट 90% तो बचेंगे। इन 2x की वैल्यू कितनी है, इन दोनों को घटाएंगे तो 90, 2x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2 बराबर 45। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। बाकी अगर आपको ये फास्टर वाले में कन्फ्यूजन होता है तो मत कीजिए दिमाग को कंफ्यूज, उससे ट्रेडिशनल से भी सॉल्व कीजिए, वो भी इतना लंबा है नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है अपने को, एक स्टेप ही ज़्यादा होगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कि भाई एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। अच्छा, ऊपर एक और भी क्वेश्चन है, इसको देखो पहले। यदि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब क्या करूँगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो रिज्यूम कीजिए। ओके, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स और वाई में क्रम से 20% और 30% की वृद्धि हुई तो z में वृद्धि बताओ। क्या भाई x और y में 20%, x में 20% की वृद्धि हुई, y में x में कितने की वृद्धि हुई भाई 20 की, y में कितने की हुई है 30 की, और एक्स वाई इधर 20 और 30, x में 20 की और y में 30 की, इधर स्क्वायर भी है, ये भी याद रखें, ठीक है भाई। करने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि भाई एक्स और वाई में 20 और 30 की वृद्धि हुई है, ठीक है अच्छी बात है भाई। वृद्धि तो दे दी लेकिन इसने क्या नहीं दिया भाई, रेशियो थोड़ी दिया अपन ने, एक्स और वाई का रेशियो दिया है क्या इसमें अपने को, एक्स इज टू वाई क्या दिया है, नहीं दिया। परसेंट भी दिया है क्या कुछ कि भाई एक्स वाई का इतना परसेंट है, कुछ ही नहीं दिया, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, कोई जानकारी नहीं है। तो इसका क्या उत्तर होगा, कांट बी डिटरमाइंड, खत्म इधर ही, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसको, ये नहीं निकाला जा सकता, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास इनफ जानकारी नहीं है इसके बारे में। बहुत ही बढ़िया, चलो सॉल्व हो गया, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, मैं बता देता हूँ। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो क्या इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स, ठीक है भाई। 60% खर्च कर देता है, ठीक है भाई। 60, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, इससे क्या देता है वो, रेशियो देता है, ठीक है भाई। उसकी आय 40% बढ़ जाती है, खर्चा भी 40% बढ़ा लेता है। आय 40% बढ़ जाती है, खर्चा भी 40% बढ़ा लेता है, तो बचत में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। अब देखो भाई, सेम चीज़ें आ गई, अगर चेंज सेम हो रहा है इन दोनों में तो ये भी सेम होगा, तो अगर इन दोनों में सेम हो रहा है तो ये भी तो वही होगा ना, तभी तो। अब ये सेम तभी तो आया जब, अगर ये दोनों सेम है तभी तो ये सेम आएगा, राइट। तो अगर सेम चेंज है तो अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना भाई, बचत में कितना 40% बढ़ जाएगी, बस खत्म, बिना सॉल्व करे, राइट, बिना सॉल्व करे क्योंकि भाई चेंज सेम आ रहा है कि भाई इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। तो इनकम अगर 40% बढ़ रही है तो एक्सपेंस कितना, ये भी 40% बढ़ रहा है, इधर ले रखा है। अगर दोनों सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा, दो अगर सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी 40% बढ़ जाएगी। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मात्र और मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, वो भी आपको टिक करने में लगेंगी, राइट। क्वेश्चन पढ़ा, अपने देखा कि चेंज सेम है,
तो आग लगाओ रेशियो को, आग लगाओ बाकी सब चीज़ों को। अगर दो चीज़ों में चेंज सेम है तो तीसरी चीज़ में अगर चेंज ही पूछा है तो वो भी सेम ही होगा। बस बात खत्म उधर ही, टिक करो आगे बढ़ो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन। चलो बहुत ही अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट वस्तु ए और बी दो करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। एक वस्तु है जो ए और बी दो घटकों से बनाई जाती है। घटक ए तथा बी की कुल कीमत क्रमशः 20% 30% है। यदि ए तथा बी की कीमत इतने इतने परसेंट बढ़ा दी जाए तो वस्तु की कीमत कितनी। ये तो अपना रेशियो वाला पार्ट हो गया भाई, इससे रेशियो निकलेगा। ये चेंज वाला पार्ट हो गया, इसने चेंज दे दिया, बस कीमत में बढ़ोतरी पूछी। देखो ये भी अपना ए था, ये अपना बी है। ठीक है भाई, ये अपना बी, ये ए और अपनी कोई वस्तु है, मान लो अपनी ऑब्जेक्ट है। फैन चलना बंद हो गया, बट हाँ चल गया, डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। ये भाई ऑब्जेक्ट अपनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जो भी खर्चा आ रहा है वो ए से और बी से मिलके बन रही है। ठीक है, ए की तथा बी की कुल कीमत क्रमशः 20% तथा 30% है। ए तथा बी की कीमत कुल कीमत की 20% 30%। अब देखो कुल कीमत जो टोटल जो एक्सपेंस है, टोटल जो खर्चा है, टोटल ए के खर्चे और बी के खर्चे के बराबर होगा। ये कह रहा है कि भाई ए का खर्चा और बी का खर्चा टोटल खर्चे का 20% और 30%, यानी 20% तो ए का खर्चा हो रहा है टोटल का और 30% बी का खर्चा हो रहा है। लेकिन क्या ये दोनों मिलके 100 बना रहे हैं भाई? नहीं, यानी कि 20% और 30% यानी 50% खर्चा ही हो रहा है अभी भी, बाकी का 50% कहाँ गया? बस यही एक समझने वाला पार्ट था इस क्वेश्चन में कि भाई ए तथा बी की कीमत कुल कीमत की 20% या 30% है, कुल कीमत की, राइट। तो कुल कीमत अगर 100% है, जो कि 100 होती है, राइट, टोटल। अगर कुल कीमत 100 है तो 20% तो ये होगी, 30% ये होगी, तो अभी तो 50 ही हुई। दोनों का सम तो 100 हो ही नहीं रहा, मतलब कोई गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। ठीक है भाई, यदि ए तथा बी की कीमत 40% इतनी बढ़ा दी जाए तो वस्तु की कीमत पर कितनी बढ़ोतरी होगी। ठीक है भाई, अब देखो इसने अपने दे रखा है ए तथा बी की कीमत कुल कीमत की 20 तथा 30 है, यानी कि 50। तो यानी कि जो कुछ और भी खर्चा हो रहा है 50% का, राइट, वो अपन को दिया नहीं इसने। अदर एक्सपेंसेस जो है वो 50% खर्च हो रहे हैं, राइट। तो वो लिखने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि टोटल 100 नहीं हो रहा है भाई, कि 20 और 30 85 ही परसेंट हुए हैं अभी भी, राइट। मतलब 50% खर्चा और भी है, क्योंकि टोटल खर्चा तो 100 होगा। ये तो अपन समझ रहे हैं ना, मैथ तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मैथ से पूछेंगे अपन, राइट। सवाल बनाने वाले से नहीं पूछेंगे, सवाल से नहीं पूछेंगे, अपन मैथ से पूछेंगे, भाई तू बता। तो मैथ बताएगा कि भाई देख 20 और 30 50 ही हुए, ये तो टोटल खर्चा 100 होना चाहिए, यानी कि कुछ और भी खर्चा हुआ है जो कि अपने 50% अपने को लिख लिया। ठीक है भाई, तो 3 खर्चे हो गए, ए बी और सी। 3 खर्चे हो गए ए बी और ये अदर एक्सपेंसेस जो कि 50% है, 20 30 और 50। ठीक है, इनका रेशियो निकाल ले, 10 से काट देते हैं। 20 30 50 था, 10 से काट देते तो कितना, 2 3 5 हो गया। ठीक है, टोटल जो अपना टोटल का खर्चा कितना हो जाएगा भाई, 10। तीनों का सम 10 आ रहा है क्या, 5 और 3 2 5 और 5 10। ठीक है भाई, अब देखें आगे क्या कहता है। रेशियो मिल गया अपने को, सबका रेशियो मिल गया। अब तो इसी ए था बी की कीमत 40 और 10% बढ़ा दी जाए। ए की कीमत कितनी बढ़ गई 40, बी की कीमत कितनी बढ़ गई भाई 10। और दूसरा जो खर्चे हो रहे हैं उनका कोई जिक्र किया नहीं है, मतलब दूसरे जो खर्चे हैं वो तो सेम ही है। हो सकता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है पैकिंग का खर्चा हो, वो उतना का उतना ही लग रहा है बेसिकली। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें 0% का चेंज हुआ। ये तो हुआ, ये 40% बढ़ गए, 30 पर 10% बढ़ गए, इसमें 0% का चेंज हुआ। तो अब पूछा क्या है, टोटल जो है टोटल कीमत पर कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, राइट। तो करो कि भाई 40 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 5, 0 गुणा 5 बटे 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। अब अगर ये नहीं लेते अपन तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू में, कि 5 गुणा 0 ये तो 0 ही हो जाना है। लेकिन भाग अगर ये नहीं लेते, अगर ये वाला पार्ट अगर अपन नहीं कंसिडर करते तो सिर्फ 5 का भाग लगता है इसमें, 3 और 2 5 का भाग लगता, राइट। लेकिन अब कितने का 10 का भाग लग रहा है, तो उत्तर अलग आता, राइट, और गलत आता। अब सही उत्तर आएगा, राइट। इसको सोल्व करना भी अपने को, 40 दूनी कितना 80 प्लस 30 अपॉन में 10, यानी कि 80 और 30 110 बटे 10 बराबर 11%। 11% का इसमें चेंज आ जाएगा, जो कि अपने को पूछा है। बस इजी क्वेश्चन, राइट। सबको समझ में आ गया होगा, राइट।
नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। एक बार फिर बताऊं क्या कि स्टार्टिंग में क्या किया था अपन ने कि टोटल खर्चे का 20% और 30% था ये, तो 50% ही हुआ टोटल खर्चा, 50% अभी भी खर्चा बाकी है, तभी जाके 100% टोटल खर्चा होएगा। तो वो अपन लिखेंगे कि अदर एक्सपेंसेस जो है वो 50% होएगा। रेशियो निकाल लिया अपने 2, 3 और 5। ठीक है भाई, इसमें 40% की बढ़ोतरी, इसमें 10% की, इसका कुछ नहीं रखा है, नहीं 0% की। ठीक है भाई, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ो और अपन में भाग दो रेशियो के सम का, यानी 10 का। अगर इसको कंसिडर नहीं करते तो भाग जाता 8 का, सॉरी 5 का, राइट, हाँ 5 का, जो कि गलत हो जाता है। अपने को भाग देना 10 का, क्योंकि ये वैल्यू भी कंसिडर करेंगे अपन। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर तो उतना ही रहेगा क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नीचे चेंज होएगा, इसलिए ये जरूरी है। ओके, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड। किसी व्यक्ति की मासिक आय, सॉरी व्यय, किसी व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से 66.66% अधिक है। चलो देखते हैं कि भाई क्या है। व्यक्ति की ये आय हो गई, इनकम, ये उसकी एक्सपेंस हो गई और ये उसकी सेविंग हो गई भाई। ठीक है, ठीक है भाई। अब उसकी मासिक व्यय जो है उसकी बचत से 66.66% अधिक है। 66.66% फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, 2/3 ये होती है। हाँ, तो उसकी मासिक व्यय उसकी बचत से, बचत अगर 3 है तो मासिक व्यय उससे 66.66% अधिक है। 3 का 66.66% कितना होता है भाई, 2, यानी कि ये एक्सपेंस कितना है अभी, 5 है। समझ गए, अगर बचत उसकी 3 है तो क्या है, व्यय उसकी बचत से 66.66% अधिक है। बचत 3 मान ली तो इसका 66.66 कितना होता है, 2, तो ये 5 हो गया। तो इनकम कितनी हो गई, 5 और 3 8 इनकम हो जाएगी इनकी। चलो रेशियो का मैटर सॉल्व हुआ अपना। ठीक है, अब देखो आय में 44% की वृद्धि हुई, आय यानी कि इनकम, इसमें 44% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके बाद व्यय में 60% की वृद्धि हुई, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 60% की वृद्धि हुई। ठीक है, सेविंग का अपने को पता नहीं है। ठीक है भाई, सेविंग का अपने को पता नहीं है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो अपन मान लेते हैं एक्स। आगे देखा बचत में 1040 रुपए की वृद्धि हुई, ये रुपए का निशान है भाई, इसमें प्रिंट नहीं हुआ ढंग से, ये रुपए है। ठीक है, 1040, अब इसने परसेंट नहीं दिया, बचत की परसेंट नहीं दी, लेकिन इसने क्या दे दिया कि बचत जो है ना वो 1040 रुपए की हो रही है। 1040 रुपए की बचत में क्या हुई, वृद्धि हुई। परसेंट ना देगी इसने, वृद्धि दे दी। ठीक है, और पूछा भी कुछ और ही है, ओवरऑल नहीं पूछा, बचत नहीं पूछी, उसमें आरंभिक व्यय कितना था, एक्सपेंस पूछा शुरू में कितना था। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपन करते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं। ठीक है भाई, तो क्या पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज हुआ वो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है भाई, 60 × 5 प्लस 3 × x अपन में 5 और 3 8 बराबर, इधर कितना है 44, कितना आ जाएगा 44। ठीक है भाई, तो इधर मल्टीप्लाई करो, 300 प्लस 3x बराबर 44 × 8, राइट, ये बचेगा 44 × 8, तो 300 प्लस 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 300, 44 × 8 352। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, 52/3%, राइट, एक्स की वैल्यू बचेगी 52/3। ठीक है, यानी कि सेविंग जो थी वो 52/3% से बढ़ रही थी। कोई दिक्कत इसमें, आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सेविंग परसेंट चेंज तो अपन अभी निकालते आ ही रहे हैं इतनी देर से। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो सेविंग जो थी 52.3% से बढ़ रही थी, लेकिन इसने क्या किया है कि रुपए में 1040 में बढ़ रही है, यानी कि जो सेविंग का 52.3% जो है वो कितना है, 1040 रुपये है, राइट। सेविंग 52.3% बढ़ रही है, खुद का ही तो बढ़ रही है, ये खुद कुछ थी फिर 52.3% बढ़ गई। उसने कह रखा कि भी इतने 1040 रुपये बढ़ी, तो सेविंग जो थी टोटल अपनी शुरू में सेविंग जो थी उसका 52/3% इतना है। ठीक है भाई, तो शुरू में सेविंग कितनी थी, 52/3% इतना, तो 100% निकाल लो सेविंग का 100%, राइट, सेविंग का 100% निकालना अपने को। 52/3 की वैल्यू ये है 1040, कितने की वैल्यू है ये 52/3, बटे में तो ऊपर चला जाएगा 52/3। ठीक है, अपने को निकालने कितनी है 100 की, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, सेविंग का 100%, यानी स्टार्टिंग में जो सेविंग थी वो ये आ गई है, ये स्टार्टिंग की सेविंग आ गई है। अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है आरंभिक व्यय कितना था। स्टार्टिंग में सेविंग आ गई अपनी ये, जो कि रेशियो में कितनी थी 3 थी, यानी कि रेशियो में 3 की वैल्यू है ये,
1040 बटे 52 गुणा 3 और गुणा में 100। स्टार्टिंग में सेविंग है 3, राइट। स्टार्टिंग में रेशियो में 3 सेविंग, स्टार्टिंग में 3 की वैल्यू ये है और स्टार्टिंग में अपने से पूछा क्या है, खर्च पूछा है। खर्च कितना था भाई, 5 था। स्टार्टिंग में टोटल इनकम पूछता तो 8 की वैल्यू निकालते, और अगर खर्च पूछा तो 5 की निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या एक्सपेंस की वैल्यू पूछी, खर्च की, व्यय की वैल्यू पूछी, तो व्यय की निकाल दो। 3 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू निकालो। 3 की वैल्यू है तो 5 की कितनी आ जाएगी भाई, 1040 बटे 52 गुणा 3 गुणा 100। 3 की वैल्यू है तो 3 का भाग लग जाएगा, और कितने निकालने 5 की, तो 5 की हो जाएगा गुणा। इसको सोल्व कर लो बस, बहुत ईजी। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और 52 से कितना, 52 दूनी 104, 20, राइट, और 5 दूनी 10, 10 तो ये 10,000 आ जाएगा भाई, बस खत्म। 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसने क्या किया कि रेशियो का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करवा लिया आपसे, इसने आपको ये ए प्लस बी प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करवा लिया आपसे, तो इसने अपनी यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट भी आपसे इस्तेमाल करवा लिया, और सब कुछ पूछ लिया साथ में। ठीक है, क्या किया, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस से ढंग से दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स। ठीक है भाई, अपने को क्या दे रखा है, इनका रेशियो तो निकाल लिया अपन ने कि भाई इस लाइन से अपन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाला वो भी नहीं पता तो पीछे देखिए। ठीक है, फिर 5, 3 और 8 ये रेशियो आ गया भाई अपना। ठीक है, अब ये अगर इसमें 44% की वृद्धि हो रही है, इसमें 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 44 और 60 की वृद्धि हो रही है। इसका पता नहीं अपने को, परसेंट में नहीं पता, लेकिन रुपए में पता है अपने को। ठीक है, रुपए में पता है तो निकाल लो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही अपने मेथड से निकालो। 5 गुणा 60 प्लस 3 गुणा एक्स बटे 8 बराबर 44। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू की भी 52/3% का चेंज आया इसमें। 52/3% बढ़ गई, लेकिन ये कह रहा है 1040 बढ़ गई, तो 52/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1040। किसकी, सेविंग का 52/3% है, राइट। सेविंग का 100% कितना होगा, 1040/52/3 गुणा 100। सेविंग का 100% हो जाएगा, यानी कि शुरू में सेविंग ये थी, शुरू में सेविंग थी ये। ठीक है भाई, शुरू में सेविंग थी, अपने को पूछा शुरू में एक्सपेंस कितना था। शुरू में सेविंग ये थी जिसकी रेशियो में वैल्यू कितनी थी, 3, यानी कि रेशियो में 3 की वैल्यू है ये, तो रेशियो में 5 की वैल्यू पूछी अपने को, तो रेशियो में 5 की वैल्यू निकाल दो, तो 3 का और भाग दे दो इसमें, और 5 से कर दो गुणा। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी अपने को, 3 से 3 कट जाएगा, टोटल 10,000 आ जाएगा भाई। ये अपना क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये पूछता कि शुरू में आय कितनी थी उसकी, शुरू में इनकम कितनी थी, तो 5 की बजाय अपन फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते इसको, बस, और सॉल्व कर लेते। ठीक है, बस इतना था, इतना सा क्वेश्चन था, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। और इस वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। कुछ भी निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो। ठीक है, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, या लास्ट क्वेश्चन है स्लाइड का, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हर टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, और आपको इस टॉपिक में, इस टाइप में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 थी, पुरुषों में 10% और महिला, पॉज करने की कोशिश कीजिए आप, मैं करता हूँ। कस्बे की जनसंख्या 8,000 थी, पुरुषों में 10% और महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, कस्बे की जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन भाई बराबर मेल प्लस फीमेल। पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई, 10% बढ़ गई। ठीक है भाई, महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई, 8% महिलाएं बढ़ गई भाई। ठीक है भाई, उसके बाद क्या, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, टोटल भी दे दी भाई, 9% की वृद्धि हुई। तो पुरुषों की संख्या बताओ। ठीक है भाई, तो अपने को क्या है कि कस्बे में इतने टोटल हैं, अगर मेल और फीमेल का रेशियो पता होता अपने को तो निकाल देते कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, राइट। अगर टोटल की संख्या दे रखी है 8,000, और मैं बोलूँ कि भाई 2:3 में है, 2:3 में मेल और फीमेल है, तो निकाल दो कितने मेल हैं, कि भाई 8,000/5 और गुणा मेल कितने हैं, 2, 2 से गुणा कर दो, राइट। लेकिन अपने को रेशियो नहीं दिया, अपने को ये दिया कि जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों में इतने और महिलाओं में इतने, टोटल में इतने, इतने इतने का हो गया चेंज। ठीक है भाई, अब अपने को रेशियो पता नहीं है, रेशियो ही निकालना, अपने को रेशियो निकाल दी तो निकाल देंगे, पुरुषों की बता देंगे, महिलाओं की बता देंगे, टोटल इसने दे रखी है, तो रेशियो निकाल दी तो पता चली जाएगी, क्योंकि टोटल दे रखी है। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे, मान लो रेशियो अगर नहीं दे रखा तो मान लो x अनुपात y इसका रेशियो है, और अपना फॉर्मूला तैयार ही है, फॉर्मूले में रखो भाई 10 गुणा x प्लस 8 गुणा y बटे दोनों का सम x प्लस वाई बराबर टोटल चेंज 9। तो आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना है, 10x प्लस 8y बराबर x प्लस वाई उधर भेज दो,
नो एक्स प्लस नो वाई। इससे मैं रेशियो निकाल सकता हूँ क्या भाई? एक्स को इधर ले आओ, वाई को उधर भेज दो, तो 10x माइनस नो एक्स, इधर x बचेगा बराबर, इधर कितना बचेगा, नो वाई में बटे 8y, तो y बचेगा, तो y से भाग दे दो, x बटे y बराबर कितना बचेगा 1, y को अगर इधर लाऊं तो x अपन y बराबर 1 बचेगा। रेशियो आ गया भाई, x और y का रेशियो कितना आ गया 1 बटे 1, मतलब 1:1 आ गया इनका रेशियो। ठीक है, बस हो गया सोल्व। अब क्या करना है अपने को, अब तो बस वैल्यू निकालनी है जो पूछिए। क्या पूछा भाई? पुरुषों की संख्या बताओ, पुरुषों और महिलाओं का रेशियो जबकि है 1:1। ठीक है, निकाल दो। 8,000 है टोटल, रेशियो में टोटल कितना भाई, 1 और 1 2, और कितने की वैल्यू निकाली है पुरुषों की, यानी 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 4,000। अब 1:1 मतलब पुरुष और महिला बराबर है, रेशियो बराबर है तो राइट, तो सीधी सी बात है, रेशियो बराबर है तो 4,000 हो जाएंगे ये दोनों, तभी रेशियो बराबर आएगा, तो 4,000 इसकी मेल हो गई, बस खत्म आंसर। सो ये थे अपने टाइप नंबर 7 के क्वेश्चंस। टाइप नंबर 7 यहीं पे होता है समाप्त। इस प्रकार के क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक है भाई, तो प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत जगह मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत जगह पे क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है, कॉन्सेप्ट में आप कोई भी कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, यही है, हर जगह पे लग जाएगा, हर जगह पे लगाना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है भाई, उसके बाद अपने अब मोस्टली जो है अपन 80% जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज का। 80 लेट्स से 90% खत्म कर चुके हैं। टाइप 6 और टाइप 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों खत्म करते हैं अपन ने, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ढंग से समझा के अपन ने कवर कर लिया। आई डोंट थिंक आपको इनमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है भी तो वो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, 90% कर लिया। अब छोटे मोटे 2 या 3 टाइप बचे होंगे छोटे छोटे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट एग्जाम में आते हैं, कई बार आ जाते हैं। ओके, बट रेयरली आते हैं, अधिकतर यही आते हैं जो अपन ने पढ़े। एक दो तीन टाइप और बचे हैं, वो भी अपन आगे की 2 क्लासेस में अपन सब कुछ कवर कर लेंगे, और आगे की 2 या 3 क्लासेस में परसेंटेज जो अपना जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, सो वो भी बहुत ईजी है, इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।